फांसी देना कोई आसान काम नहीं है। किसी को फांसी देते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें फांसी का फंदा, फांसी देने का समय, फांसी की प्रक्रिया आदि शामिल है। आपने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही फांसी देते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको डेथ पेनल्टी यानी कि फांसी से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब बताएंगे जो आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आप देख रहे हैं गजब दुनिया। पहले बात करेंगे सवालों की, फिर हम आपको बताएंगे इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स। पहला सवाल है, फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जज पेन की निब क्यों तोड़ देता है? हमारे कानून में फांसी की सज़ा को सबसे बड़ी सज़ा माना गया है। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद पेन की निब इसलिए तोड़ दी जाती है क्योंकि इस पेन से किसी का जीवन खत्म हुआ है, इसका कभी दोबारा प्रयोग ना हो। एक कारण ये भी है कि एक बार फैसला लिख देने के बाद निब तोड़ देना इसलिए ज़रूरी है ताकि बाद में जज खुद भी यह अधिकार खो दे कि वह उस पर पुनः विचार करके उस फांसी की सज़ा को कम कर सके। दूसरा सवाल है, फांसी देते वक्त कौन कौन मौजूद रहते हैं? फांसी देते वक्त कुछ ही लोग मौजूद रहते हैं, जिनमें से जेल अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जल्लाद और डॉक्टर। सिर्फ यही लोग मौजूद रहते हैं। तीसरा सवाल है, फांसी देने से पहले जल्लाद क्या बोलता है? इसका जवाब है, जल्लाद फांसी देने से पहले बोलता है, मुझे माफ़ कर दो हिंदू भाइयों को राम राम, मुस्लिम को सलाम, हम क्या कर सकते हैं, हम तो है हुक्म के गुलाम। चौथा सवाल है, आखिर सुबह से पहले ही फांसी क्यों दे दी जाती है? फांसी देना जेल अधिकारियों के लिए बहुत बड़ा काम होता है और इसे सुबह होने से पहले इसलिए निपटा दिया जाता है ताकि दूसरे कैदी और दूसरे काम प्रभावित ना हो। एक नैतिक कारण यह भी है, जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है उसे पूरा इंतज़ार करवाना भी उचित नहीं है। सुबह फांसी देने से पहले उसके घर वालों को भी अंतिम संस्कार के लिए पूरा समय मिलता है। पांचवा सवाल है, फांसी से पहले आखिरी इच्छा में जेल प्रशासन क्या क्या दे सकता है? इसका जवाब है, आखिरी इच्छा पूछे बगैर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती है। कैदी की किसी आखिरी इच्छा में परिजन से मिलना, कोई खास डिश खाना या फिर धर्म ग्रंथ पढ़ना शामिल है। छठा सवाल है, कितनी देर के लिए फांसी पर लटकाया जाता है? इसका जवाब है, फांसी पर पहले मुजरिम के चेहरे को काले सूती कपड़े से ढक देते हैं और उसके बाद 10 मिनट के लिए फांसी पर लटका देते हैं। फिर डॉक्टर फांसी के फंदे पर ही चेकअप करके यह बताता है कि वह मृत है या नहीं। उसके बाद ही मृत शरीर को फांसी के फंदे से उतारा जाता है। अब बात कर लेते हैं फांसी से जुड़े कुछ फैक्ट्स की। पहला फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक जिसे मौत की सज़ा दी जाती है उसके रिश्तेदारों को कम से कम 15 दिन पहले खबर मिल जानी चाहिए ताकि वो आकर मिल सके। दूसरा, फांसी की सज़ा पाए कैदियों के लिए फंदा जेल में ही सज़ा काट रहे कैदी तैयार करते हैं। आपको अचरज हो सकती है, लेकिन अंग्रेज़ों के मामले से यही व्यवस्था चलती आ रही है। तीसरा फैक्ट है, देश के किसी भी कोने में फांसी देने की अगर नौबत आती है तो फंदा सिर्फ बिहार की बक्सर जेल में ही तैयार होता है। इसकी वजह यह है कि वहाँ के कैदी इसे तैयार करने में माहिर माने जाते हैं। फांसी के फंदे की मोटाई को लेकर भी मापदंड तय है। फांसी की रस्सी 1.5 इंच से ज़्यादा मोटी रखने के निर्देश है। इसकी लंबाई भी तय होती है। अगला फैक्ट है, फांसी के फंदे की कीमत बेहद कम होती है। 10 साल पहले जब धनंजय को फांसी दी गई थी तब यह 182 रुपये में जेल प्रशासन को उपलब्ध कराया गया था। भारत में फांसी देने के लिए बस 2 ही जल्लाद हैं। ये जल्लाद जिन राज्यों में रहते हैं वहाँ की सरकार इन्हें 3000 रुपये महीने देती है।
और किसी को फांसी देने पर अलग से पैसे दिए जाते हैं। आतंकवादी संगठनों के सदस्यों को फांसी देने पर उन्हें मोटी फीस भी दी जाती है। जैसे इंदिरा गांधी के हत्यारों को फांसी देने पर जल्लाद को 25,000 रुपये दिए गए थे। अगला और आखिरी फैक्ट है, हमारे देश में दुर्लभतम मामलों में ही मौत की सज़ा दी जाती है। अदालत को अपने फैसले में ये लिखना पड़ता है कि मामले को दुर्लभतम रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्यों माना गया। तो दोस्तों, ये थे फांसी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। एम करते हैं 50 लाइकों की। इस वीडियो पे हमें 50 लाइक मिल जाने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कमेंट्स के ज़रिए बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही कुछ मज़ेदार फैक्ट्सों के साथ। कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाय बाय।